अगर आप मुझे लंबे समय से देखते आए हो तो आपको पता होगा कि कैसे मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मैं ओवरवेट हो गई थी। 85 केजीज वेट मैंने गेन कर लिया था। बट मेरी जैसे ही डिलीवरी हुई उसके बाद मैंने अपने खान पान पे बहुत ज्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया एंड विद इन फ्यू मंथ्स मैंने 35 किलो वजन कम कर लिया। और ये मैंने किया बिना जिम जाए, बिना हैवी वर्कआउट किए और बिना हार्ड एक्सरसाइज किए हुए। बहुत आसान से तरीके हैं, स्पेशली जितने भी हाउसवाइफ है, ऑफिस गोइंग गर्ल है, स्टूडेंट है, मेल फीमेल जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, आज मैं आपको इतने आसान ट्रिक्स बताने वाली हूँ वेट लॉस करने के, जिसको एक बार अगर आपने फॉलो कर लिया ना, आपकी लाइफ हमेशा के लिए पूरी तरीके से बदल जाएगी। हमें ना पता ही नहीं होता है कि हमारा वेट कैसे बढ़ने लग गया। मतलब आप हेल्दी फूड खा रहे हो फिर भी आपका वेट बढ़ता जा रहा है, आप मे बी एक्सरसाइज भी कर रहे होगे, वॉक भी कर रहे होगे, फिर भी आपका वेट बढ़ रहा है, वेट कम ही नहीं हो रहा है। ये प्रॉब्लम हो रही है आपके साथ, आई एम श्योर हो रही होगी। एंड इसका एक छोटा सा रीजन ये है, जिसे आप हेल्दी समझ करके खाते जा रहे हो वो एक्चुअली में हेल्दी नहीं, जंक है। देखो, जंक फूड दो तरीके के होते हैं। एक जंक फूड तो आपको पता है कि ये जंक होता है, जैसे चॉकलेट, केक, पेस्ट्रीज, डीप फ्राइड फूड, आपको पता है कि ये जंक फूड होता है। लेकिन एक ऐसा जंक फूड है जिसको देख के लगता है कि ये जंक नहीं है, ये तो हेल्दी है और हेल्थ के लिए आप खाते हो, जैसे कि बहुत सारे पीनट बटर होते हैं, हेल्दी होता है पीनट बटर, है ना, बट एक्चुअली में वो जंक है। वो किस तरीके से जंक है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट अब समझ लीजिए कि जंक फूड है क्या क्या चीजें। जंक फूड वो फूड होता है जिसके अंदर नमक, चीनी, मैदा या आर्टिफिशियल चीजें होंगी और उसके अंदर कोई भी विटामिन, मिनरल, फाइबर्स नहीं होते हैं। पैक्ड फ्रूट जूसेस आप खा रहे हो या दूध के अंदर मिला करके कोई भी पाउडर आप पी रहे हो जो कहते हैं कि आप स्ट्रॉन्गर, स्मार्टर, टॉलर बनोगे। देखो, ये तीन सफेद जहर होते हैं, सफेद चीनी, सफेद नमक एंड मैदा, ये तीनों जहर है। अब ये कैसे जहर है, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी सब इस वीडियो का सार समझ पाओगे। बहुत सारी गलतियां आप ऑलरेडी कर रहे हो, वो करते चले जाओगे एंड देन बाद में पछताओगे, समझ नहीं आएगा कि हुआ क्या हमारी बॉडी के साथ। वैसे तो मैं आपके साथ बहुत सारे वेट लॉस के हैक्स शेयर करने वाली हूँ, लेकिन अगर आपको रिजल्ट थोड़ा और फास्ट चाहिए तो ऐसे में आप हेल्थ सप्लीमेंट ट्राई कर सकते हो। मैं कई बार रेकमेंड कर चुकी हूँ, मेरी कई सारी सब्सक्राइबर्स ने इसको यूज किया, उनको अच्छा रिजल्ट मिला। ट्राइड एंड टेस्टेड हेल्थ सप्लीमेंट, यस आई एम टॉकिंग अबाउट फाइटिका का लेट इट मेल्ट। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है आपका वेट लॉस करने में, एंड इसको लेने की वजह से वेट लॉस का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत जल्दी हो जाता है। ये देखो मेरे सूट कितने लूज हो गए हैं, बहुत ज्यादा फास्ट कर देता है वेट लॉस का प्रोसेस। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर 4 पावरफुल इंग्रेडिएंट है फॉर वेट लॉस, जैसे कि गार्सिनिया कांबोजिया, ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट, ट्रिफ्ला एक्सट्रैक्ट, काली जीरी और साथ ही साथ पाइपरीन भी है इसके अंदर। तो ये सारी नेचुरल चीजें मिल जाती हैं एक साथ, तो वेट लॉस का प्रोसेस एकदम बूस्ट अप कर देती है। और ये मैं आपको इसलिए भी रेकमेंड करती हूँ क्योंकि इसके अंदर कोई भी कॉर्न, ग्लूटेन, सोया, डेयरी और क्रुएलिटी नहीं है। इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, स्वीटनर्स एंड कलर एडेड नहीं है। कोई भी चीज लेते हो तो उसका इंग्रेडिएंट जरूर चेक किया करो, इसके अंदर कोई भी हार्मफुल चीज नहीं है। ये हेल्प करता है फैट को बर्न करने में, बैलेंस करता है मेटाबॉलिज्म को एंड रेगुलेट करता है एपेटाइट को, मैनेज करता है कोलेस्ट्रॉल को एंड शुगर लेवल्स को भी। इसको लेने का तरीका बहुत आसान है। खाना खाने के बस आधे घंटे पहले आपको एक हेल्थ सप्लीमेंट लेना है, दिन में 2 बार आप ये करना है एंड फिर देखना आपका जो वेट लॉस का प्रोसेस है ना एकदम स्पीड अप हो जाएगा। इसका बेस्ट रिजल्ट आपको 2 से 3 महीने में दिख जाएगा। इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां क्लिक करके आप अपने लिए जरूर ट्राई करें। एंड अगर आप लैक्टेटिंग या प्रेग्नेंट वुमेन है तो डू कंसल्ट योर डाइटिशियन बिफोर टेकिंग एनी हेल्थ सप्लीमेंट। देखो, वेट लॉस करने के लिए कभी भी ये जरूरी नहीं होता कि आप खाना बंद कर दो या कम खाओ या भूखे मरो, लेकिन सही तरीके का भोजन सही मात्रा में अगर खाओगे तभी आपकी सेहत बनी रहेगी। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कम खाना है। मैं खुद दिन में 5 से 6 बार खाती हूँ, इतना खाती हूँ, उसके बाद भी मैंने वेट लॉस किया है। हाउ? मैंने अपने खान पान में ना कुछ चीजों का ध्यान रखा कि जो चीज जल्दी खराब हो जाती है ना वो बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बाजार से ताजी फल सब्जियां लेकर के आते हैं, बना के खा लेते हैं, अच्छा होता है। अगर वो यूं ही आपने छोड़ दिया तो फिर वो जल्दी खराब हो जाता है ना, चीजें सड़ने लग जाती हैं। वही अगर मैं पैक्ड या फ्रोजन चीज बाहर से सुपरमार्केट से खरीद करके या किसी भी दुकान से खरीद करके लेके आऊं, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है। वो चीजें बॉडी के लिए उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, डाइजेस्ट करने में बहुत दिक्कत आती है। फॉर एग्जाम्पल, ताजा बिस्किट, ऐसा कुछ बिस्किट नहीं आता, मैं फॉर एग्जाम्पल आपको कह रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो बिस्किट ताजा बन करके आए हैं आप खा रहे हो, या ताजा कोई जूस है या रियल में कोई जूस है तो वो रियल का जूस है, ऐसा नहीं होता है। आप उस पैकेट को टर्न करो, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ो। एंड देखो, जंक तो सब खाते हैं, कहीं ना कहीं बीच बीच में कभी मैं भी खा लेती हूँ, लेकिन उसकी लिमिट होनी चाहिए। वंस इन अ ब्लू मून इट्स ओके, कभी कभार आपने खा लिया, बट कुछ लोग डेली खाते हैं। बहुत सारे घरों में चाय के साथ बिस्किट डेली खाई जाती है और पूरा का पूरा पैकेट हम यूं चट कर देते हैं। मतलब मैं भी पहले पार्ले जी बहुत खाती थी, जी बोले तो जीनियस, लेकिन जी मतलब जीनियस नहीं होता है, पीछे देखो उसके अंदर भर भर के मैदा ही है। बॉडी में बहुत सारी चीजें ये बिगाड़ देती हैं, ये जो हम जंक फूड खाते हैं। आपके साथ ये सारी दिक्कत ना हो इसलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो गाइस, प्लीज मेक श्योर जंक खाओ, बेशक खाओ, बट कभी कभार रेगुलर हैबिट में ना खाओ।
यार मुझे भी समझ नहीं आता है कि हर टेस्टी चीज इतनी ज्यादा अनहेल्दी क्यों होती है। रिफाइंड चीजें हम सबको बहुत पसंद आती है ना, बट वो बहुत अनहेल्दी होता है। हम अपनी प्लेट में भर भर के जो पूड़ियां ले लेते हैं, तेल टपक रहा होता है, हमें पता है वो सही नहीं है। सो गाइस प्लीज कट डाउन रिफाइंड कार्ब्स। रिफाइंड कार्ब्स बनते हुए बहुत ज्यादा प्रोसेस किया जाता है, जिससे रिड्यूस हो जाते हैं उनके अंदर का फाइबर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड फाइनल प्रोडक्ट में कुछ नहीं बचता, जो आपकी भूख बढ़ाता है एंड वेट गेन कराता है। एंड अगर आप ओवरवेट होने लग जाते हो तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ सकता है। टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल, किडनी फेलियर, लंग खराब हो जाता है, ओबेसिटी होती है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैं उन सारी डिटेल में नहीं जाती हूँ। मैं अभी आपको बताऊंगी कौन कौन से जंक फूड नहीं खाने चाहिए, उसके बाद मैं आपको ऑप्शन दूंगी आपको क्या क्या खाना चाहिए। पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, वॉफल्स, डोनट, थिएटर वाले पॉपकॉर्न, किसी भी तरीके का ड्रिंक, सोडा, किसी भी तरीके का पैक्ड फ्रूट जूस, किसी भी तरीके का मार्केट वाला चिप्स, आइसक्रीम, नूडल्स, पास्ता, केक, पेस्ट्री, व्हाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड, मिठाइयाँ और भी बहुत सारे जंक फूड के नाम है। मैं कुछ भूल गई हूँ तो आप कॉमेंट करके बता देना। प्लस रेडीमेड खाना भी मिलता है ना, उपमा, पोहा, डोसा, ये सब बना हुआ रेडीमेड आता है। आपको सिर्फ माइक्रोवेव में रखना है या गैस पे रखना है, गर्म करके खा लेना है, नहीं खाना। ये सब जंक है। उपमा पोहा भी जंक है अगर वो पैकेज्ड फूड में है, ऑलरेडी बना हुआ है। होम मेड फूड, घर में आपकी माँ बहन खाना बनाती है आपके लिए, वो ही खाना स्वच्छ है एंड वो ही आपके लिए हेल्दी है। बट मेक श्योर वो तेल, रिफाइंड तेल के अंदर बना हुआ खाना नहीं। अगर तेल के अंदर खाना बना है तो कच्ची घानी का तेल होना चाहिए, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल होना चाहिए। देसी घी में आप कुछ बना के खा सकते हो। आप होम मेड बॉर्नवीटा बना करके खा सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स को लेना है, रोस्ट करना है और स्वीटनेस के लिए आप उसके अंदर जागरी डाल सकते हो। बस ये मिक्सचर आप बना लो, तैयार कर लो, डब्बे में डाल कर रख दो और एक एक चम्मच दूध में डाल करके रोज रात को अपने बच्चों को दो, आप खुद पियो। ये वाला अगर आप हेल्थ सप्लीमेंट लोगे तो आपके बच्चे का दिमाग का विकास होगा। घर के अंदर चीनी लाना बंद कर दो। 3 सफेद जहर, चीनी की जगह आप यूज कर सकते हो खांड या मिश्री का। मिश्री धागे वाली मिश्री होनी चाहिए, इस तरीके की जो आती है, जो छोटे छोटे क्यूबिकल फॉर्म में मिश्री आती है ना, वो चीनी होता है, वो मत लेना। या फिर आप गुड़ ले सकते हो, एकदम गाढ़ा गुड़ लेना, एकदम सफेद वाला गुड़ मत लेना। और समुद्री सफेद नमक की जगह आप सेंधा नमक या पिंक सॉल्ट, काला नमक यूज कर सकते हो। ये आपके हेल्थ के लिए सही रहेगा। घर में जो गेहूं लाते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं, उससे ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा रागी, जवार, बाजरा। और अगर चिप्स खाने का मन करे तो पैकेट चिप्स मत खाओ। सिंपली आलू लो, उसको छील लो, उसके स्लाइसेस बना लो, सुखा लो एंड उसको आप चाहो तो एयर फ्राई कर सकते हो या घर में डीप फ्राई कर लो, अच्छे तेल में कर लो। कभी कभार आप होममेड चिप्स भी बना के खा सकते हो, पर पैकेट वाला नहीं खाना। पीनट बटर बहुत हेल्दी, बहुत टेस्टी, न्यूट्रिशियस घर पे बनाया जा सकता है। आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि पीनट बटर जब हम बाहर से खरीदते हैं तो मोस्टली उसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं अगेन जो आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। सो पीनट बटर भी आप सिंपली पीनट को रोस्ट करके उसको पीस करके बना सकते हो और मिठास के लिए उसके अंदर जैगरी या गुड़ ऐड कर सकते हो एंड 1 हफ्ता 10 दिन आप इसको यूज कर सकते हो। जितने भी फ्रोजन फूड आते हैं उनको प्लीज बायकॉट कर दो। जो सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं सिर्फ उन्हीं का सेवन किया करो, वो आपके पेट में अच्छे से डाइजेस्ट होते हैं। बहुत सारे लोगों को मीठा पसंद होता है, बाहर की मिठाइयां मंगा के खाते हैं और इसका लाइव एग्जांपल मेरे घर में भी है। बट हाथ जोड़ के विनती है आप सबसे, अगर आप मीठा घर पे ही बना लो, उसके अंदर चीनी की जगह गुड़ या जैगरी डाल करके, तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी सही रहेगा। आप ड्राई फ्रूट्स का लड्डू बना सकते हो, कोकोनट लड्डू बना सकते हो। ये सारे स्वीट्स आप घर पे बनाओ और खाओ। मोस्टली वेट गेन तब होता है जब हमें छोटी भूख लगती है। देखो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आपने घर का खा लिया, लेकिन जब ये छोटी भूख लग जाती है ना, उसमें हम अपने आप को रोक नहीं पाते और तब जंक खा लेते हैं। अगर आप सच में वेट लॉस करना चाहते हो तो पहले से आप तैयारी करके रखो कि अगले दिन स्नैक्स में आपको क्या खाना है। लाइन से मैं आपको बहुत सारे खाने के ऑप्शंस बताती हूँ, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ये सब टेस्टी, डिलीशियस एंड हेल्दी होता है अगर आप घर पे खुद बना के या किसी से बनवा के खाओ। वेजिटेबल ओट्स, वेजिटेबल पोहा, इडली सांबर, डोसा, चटनी, बॉइल्ड एग और ऑमलेट, सैलेड, पनीर स्टफ्ड रोटी, पालक पराठा, स्टफ्ड वेजिटेबल रोटी, स्प्राउट्स, केले, चने, छोले चाट, बॉइल्ड मैश्ड पोटैटो, स्वीट पोटैटो, अलग अलग तरीके की दालें, राजमा, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, आलू बीन्स की सब्जी, सबकी फेवरेट भिंडी, लौकी की खिचड़ी, नॉर्मल खिचड़ी, दाल खिचड़ी, ड्राई फ्रूट, सीड मिक्स। अच्छा मेरी एक बात ध्यान रखना, जब भी आप फ्रूट खाओ ना तो पूरा होल फ्रूट खाया करो, कभी भी
फ्रूट का ना जूस बना करके मत पीना, क्योंकि अगर आप जूस बना देते हो ना, जो फ्रूट का पानी है ना, जिसे आप जूस कहते हो, वो जूस नहीं होता है, वो सिर्फ चीनी होता है, चीनी वाला पानी होता है, क्योंकि फाइबर तो सारा निकल गया। अगर वही फ्रूट का जो पानी है वो अगर आप फाइबर के साथ मिक्स करके खाते हो, तो माउथ में चबा चबा करके खाते हो, तो सलाइवा के साथ मिक्स होकर डाइजेशन यहीं से स्टार्ट होता है एंड बॉडी में अच्छी तरीके से न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स सब पहुंच जाते हैं। एंड प्लीज इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, वात, पित्त एंड कफ। हमारी बॉडी में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। इनको अच्छे से बैलेंस करने के लिए आपको खाना खाते टाइम ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी में वायु का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है मॉर्निंग के टाइम, तो हमेशा मॉर्निंग में या आफ्टरनून तक आप फ्रूट्स ले सकते हैं। दही या छाछ आप सुबह या फिर दोपहर तक खाएं, शाम को खाना, रात को खाना अवॉइड करें। दूध हमेशा रात को डिनर करने के बाद आधा 1 घंटा वेट करें, उसके बाद दूध पिए। दूध के अंदर आप हल्दी डालोगे तो बेस्ट रहेगा, या फिर ड्राई फ्रूट का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। खाना कैसे खाना है, क्या खाना है, नहीं खाना, वो तो समझ गए, लेकिन पानी का भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल है, इसका भी ध्यान आपको रखना होगा। जब खाना हम खाते हैं ना, हमारे पेट में अग्नि उत्पन्न होती है, जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट हो रहा होता है, गर्माहट होती है अंदर, और खाना खाने के बाद तुरंत आपने 1 गिलास भर के पानी पी लिया तो वो अग्नि बुझ जाती है। पेट का खाना तो पचेगा ही नहीं, तो फिर वो वहीं सड़ता रहेगा। खाना खाने के 40 मिनट पहले या फिर 60 मिनट बाद आपको पानी पीना है, ताकि हमारा खाना अच्छे से पच पाए। मुंह में जो आपने 1 घुट पानी लिया ना, वो सलाइवा के साथ मिक्स होना चाहिए, फिर आपकी बॉडी के अंदर जाना चाहिए। यार ये सब कहना फिर भी आसान लग रहा होगा ना आपको कि हाँ आप तो कह रहे हो, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, या कुछ भी मुश्किल भी नहीं है। खाना खाते खाते मेरे को याद करना और एक बार ये ट्रिक फॉलो करके देखना। मेरी जितनी भी बातें मैं जो बोल रही हूँ ना, अगर आपने लगातार 1 महीने ट्राई कर लिया ना, मैं आपसे दावा करती हूँ कि आपका वेट लॉस जरूर होगा। और एक बात और ध्यान रखना, खाना खाने के बाद, मतलब कोई भी प्रॉपर ग्रेन आप खाते हो, उसके तुरंत बाद आपको फ्रूट नहीं खाना है। कुक्ड फूड और रॉ फूड एक साथ आप नहीं खा सकते। आपको हमेशा रॉ फूड पहले खाना चाहिए, जैसे फ्रूट्स आप या सैलेड वगैरह पहले खा लो, वो 1 घंटे के अंदर जल्दी जल्दी पच जाता है पेट में, उसके बाद आप खाना खाओ। क्योंकि पहले आपने खाना खा लिया तो खाना आपके पेट में पचने में घंटों घंटों लगाता है ना, और उसके बाद आप फ्रूट खा रहे हो, तो जो फ्रूट 1 घंटे में पच जाना चाहिए था, वो वेट करेगा कि कब जो आपने अनाज खाया है वो पचे, उसके बाद फ्रूट के पचने की बारी आएगी, तो फ्रूट पचेगा नहीं और सड़ेगा अलग। अब जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था, मैंने कोई हैवी वर्कआउट एंड एक्सरसाइज नहीं किया, लेकिन ये एक चीज की है जिससे आपको काफी मदद मिलेगी। जब भी आप खाना खाते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दिन में 5 बार खा रही हूँ, हर खाने के बाद सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए आपको सेम स्पीड में वॉक करना है। चाहे ट्रेडमिल पे करो, घर पे करो, बाहर करोगे तो बेस्ट है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 5 × 5 = 25 मिनट आप वॉक कर पाओगे। एंड एक दिन में 25 मिनट जो इंसान वॉक करता है उसकी जिंदगी सॉर्टेड है। मैं समझ सकती हूँ आप बहुत बिजी रहते हो, आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें चल रही होती है, आप अपनी हेल्थ को उतना टाइम नहीं दे पाते हो, पर थोड़ा थोड़ा 5 मिनट से स्टार्ट करो, फिर देखो आप खुद ही आपका मन करेगा कि और वॉक करते हैं। जो खाने को बोला है वो खाओ, जो खाने से मना किया है उससे दूर हो जाओ, या कभी कभार खाओ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।